प्रत्याशी ने भरा नामांकन। बदलाव के लिए बाबूलाल मरंडी ने मांगा जनता का साथ। असम चुनावी दौरे से लौटे वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी ने जनता से किए झूठे वादे। बड़कागांव के सीईओ का ऑडियो कॉल वायरल। आग लगने पर ग्रामीण ने किया था सीईओ के पास कॉल। फोन पर सीईओ ने किया अभद्र भाषा का इस्तेमाल। बेगूसराय में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। जमीन पर पड़े तारों की चपेट में आया युवक, मौके पर हुई मौत और ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं सुबह सवेरे। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे सुबह सवेरे में। आपको बता दें कि देश में कोरोना की दूसरी लहर से कई राज्य 2020 से भी बुरी स्थिति में पहुंचने वाले हैं। तो वहीं लोगों की लापरवाही की वजह कोरोना की चपेट में अब बिहार के लोग भी आने लगे हैं। बिहार में भी कोरोना के मामले और बढ़ते जा रही हैं। आपको बता दें कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। पटना में कोरोना संक्रमित सर्वाधिक 500 से अधिक मरीज जो हैं वो हो चुके हैं। इस बीच होली के ठीक बाद बीते 24 घंटे के दौरान तो साल 2021 का सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे के दौरान 351 मरीज मिले हैं। इनमें अकेले पटना के ही 129 संक्रमित शामिल हैं। दरअसल आंकड़ों में अचानक आई वृद्धि के पीछे होली के दौरान बाहर से घर आने वाले संक्रमित प्रवासियों की अधिक संख्या है। ऐसे लोगों की जांच रिपोर्ट लगातार पॉजिटिव मिल रही है और लगातार क्षेत्र में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। रोजाना कोरोना के एक्टिव केस की संख्या जो है वो अब कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। रोजाना ये देखने को मिल रहा है कि आंकड़े डराने वाले होते जा रहे हैं। इसी के साथ साथ जो आम जनता है वो भी कहीं ना कहीं कोरोना का जो बचाव के उपाय हैं उनको भी अब भूलती हुई साफ तौर पर दिख रही है। आपको बता दें कि लगातार बिहार में कोरोना के आंकड़े जो हैं वो बढ़ रही हैं और रोजाना जो संक्रमित मरीजों के मिलने की संख्या है उसमें नए आंकड़े जो हैं वो सामने आ रही हैं और ये आंकड़े डराने वाले। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से इस वक्त पूरे देश में कोरोना को लेकर एक भयावह स्थिति बनी हुई है, इसको देखते हुए अब लगातार ये कहा जा रहा है कि अब देश में कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर ये बात भी कही जा रही है कि देश में अब कोरोना की जो दूसरी लहर यानी कि सेकंड फेज ऑफ कोरोना वायरस यानी कि सेकंड फेज ऑफ कोविड-19 वो भी अब देश में शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में लगातार जो सरकारें हैं वो भी आम जनता से अपील कर रही हैं कि आम जनता जो भी कोरोना से बचाव के उपाय हैं उनको न भूलें। कोरोना से बचाव के जो उपाय हैं उनका पालन करते रहें। तो आपको बता दें कि लगातार कोरोना के मामले देश में बढ़ रहे हैं। रोजाना कोरोना की चपेट में लोग जो हैं वो आते जा रहे हैं और वहीं दूसरी ओर लोग कोरोना को धीरे धीरे भूलते भी जा रहे हैं। तो वहीं इसी बीच हमारे सहयोगी कुमार गौतम हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर अधिक जानकारी से। सीधे उनका रुख कर लेंगे। कुमार, सीधे आपके पास आना चाहेंगे, जानना चाहेंगे जिस तरीके से इस वक्त देश के साथ साथ प्रदेश में भी कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में प्रदेश सरकार ने किस तरीके से अपनी कमर कसी है कोरोना के आंकड़ों पर अंकुश लगाने के लिए? जी कुमार। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से कोरोना पार्ट 2 यानी कि कोरोना ने एक बार फिर से कहर बरपाना शुरू कर दिया है पूरे देश भर में ही नहीं बल्कि खास करके महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे जिलों में, जहां पे कई ऐसे जिले हैं जहां पर स्थितियां बहुत बिगड़ती हुई जा रही हैं। आप देखिए कि बिहार के अंदर भी पिछले 24 घंटे के जो आंकड़े हैं ये बता रहे हैं कि किस तरीके से राजधानी पटना में 129 से ज़्यादा नए मरीज मिले हैं। तो कहीं ना कहीं अब राजधानी पटना और उसके जो आसपास के ज़िले हैं उसमें भागलपुर भी है शामिल, तो कटिहार है, तो कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर कोरोना की स्थिति बहुत नाजुक है। कोरोना की वजह से नए संक्रमण का मिलना ये बताता है कि कहीं ना कहीं अब लोगों ने कोरोना को लेकर जो
भय था कोरोना को लेकर के, जो जागरूकता थी, उसको अब नहीं पालन करते देखे जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह है और आप देखिए कि इस वजह के कारण जो परेशानियां हो रही है, स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम इस वक्त लगी हुई है। और पिछले 24 घंटे में झारखंड के कुछ केसेस टेस्ट हुए हैं बिहार के अंदर। आपको बता दें कि जी। जिसके कारण झारखंड के अंदर जो लोग थे जो बिहार आए, उनकी जांच की गई है और उन जांच में जो है 14 ऐसे केसेस हैं जो संक्रमित पाए गए हैं। तो पूरे बिहार की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। लगातार पिछले साल अक्टूबर के महीने में ये पीक आवर था, लेकिन इस साल मार्च के महीने में आप देखिए कि होली के दौरान और होली के बाद अभी जांच के कुछ आंकड़े आने बाकी हैं। तो लिहाजा आप देखिए कि लगातार संक्रमण की संख्या बढ़ती जा रही है। इतनी रैपिडली बढ़ेगी शायद इस बात का अंदाजा सरकार को नहीं था, लेकिन महाराष्ट्र ने जिस तरह से पूरे देश में कहर बरपाया है और जो तादाद बढ़ती जा रही है दिल्ली की, तो उसका असर भी बिहार के अंदर देखने को मिल रहा है। क्योंकि बिहार में महाराष्ट्र से आने वाले लोगों की संख्या होली में ज़्यादा थी, दिल्ली से आने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा थी, और जो लोग कोरोना के समय में यहाँ रह गए थे और जिन्होंने बाहर जाने का फिर से मन बनाया, ऐसा लगने लगा था कि कोरोना अब धीरे धीरे चला जाएगा और कोरोना के साथ आम जनजीवन जो है रहना सीख जाएगी। लेकिन एक बार फिर से कोरोना ने जिस तरह से कहर बरपाना शुरू कर दिया है, तो आने वाले दिनों में ये अच्छे संकेत नहीं है। इसके लिए राज्य सरकार को, जिला प्रशासन को और आम लोगों को, तीनों को अलर्ट होना होगा, तब जाकर के इस कोरोना से लड़ा जा सकता है। कोरोना के बारे में सबको पता है कि ये एकदम जो है किस तरीके से एक व्यक्ति के संक्रमण से पूरा घर जी और बिल्कुल, पूरा परिवार संक्रमित हो कुमार गौतम, एक व्यक्ति के संक्रमित होने से पूरा घर जो है वो लगभग संक्रमित हो जाता है। लेकिन ऐसे में यहाँ पर अहम बात ये सामने आ जाती है कि अब सरकार किस तरीके से रोकथाम करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार भी अब साफ तौर पर ढिलाई देती हुई दिख रही है। सरकार भी साफ तौर पर ये करते हुए दिख रही है कि सरकार भी अब कोरोना को एक तरीके से नजरअंदाज कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से 2020 के शुरुआती दौर में कोरोना को लेकर सख्ती बरती गई थी, वो सख्ती अब नहीं देखने को मिल रही है। बिल्कुल अभिषेक, आपने ठीक ठीक कहा कि जो प्रेशर, जो सख्ती, जो एहतियातन जो डंडा पुलिस चलाती थी, वो अब सख्ती देखने को नहीं मिल रही है। लोग, हाँ, ये अलग बात है कि कहीं इक्के दुक्के चौराहे पर प्रशासन की तरफ से मास्क को लेकर के चेकिंग की जा रही है। तो गाड़ियों में जो व्यक्ति मास्क नहीं पहना हुआ है उसकी सिर्फ जांच होती है और उसको फाइन देना पड़ता है। ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए भी वीआईपी न्यूज़ की जो टीम है वो लगातार ये अपील करती है कि आप बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजिंग के, बिना हाथों को धोए हुए आप कोई भी काम ना करें, क्योंकि आपका जान, आपकी जान है तभी जहान है। क्योंकि कोरोना की वजह से जिला प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी किए हैं, सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किए हैं, उसके मुताबिक साफ है कि आप बाज़ारों में भी यदि आप जाते हैं खरीदारी करने, तो आप मास्क लगा के जाएं या हाथों में ग्लव्स वगैरह जो है वो लगा करके जाएं, ताकि आप संक्रमित ना हो, आप एहतियातन अपने आप को सुरक्षित रखें। इसके अलावा देखिए, होली को लेकर धड़ल्ले से सब्जी का बाजार हो, किराने की दुकान हो या फिर कपड़ों की दुकान हो, वहाँ पर ठेलम ठेल कह सकते हैं ना, कि बिहार की भाषा में ठेलम ठेल भीड़। तो ऐसी भीड़ों की स्थिति उत्पन्न ना हो, ये सोचना होगा आम लोगों को, और खास करके दुकानदारों को भी सोचना होगा। क्योंकि जिस तरीके से पहले के दौर में आपको याद होगा कि जो गोल घेरा लगाया जाता था, वो गोल घेरा भी खत्म हो गया। तो अब जिला प्रशासन को भी अलर्ट होना होगा और सख्ती दिखानी पड़ेगी। हर चौक चौराहे पर से होकर गुजरने वाले तमाम लोगों पर नज़र रखनी होगी कि कहीं वो व्यक्ति संक्रमित तो नहीं है। आपको याद होगा कि रेलवे स्टेशन पर, हवाई अड्डे पर, बस अड्डे पर जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम थी वो कैसे टेम्परेचर नापने वाली मशीन से टेम्परेचर नापती थी। उसके बाद ये तय हो जाता था कि अमुक व्यक्ति जो बाहर से आया है वो कोरोना संक्रमित नहीं है, उसका तापमान क्या है ये देखना होगा। तो अब ना तो तापमान देखे जा रहे हैं, ना लोगों के मास्क और सैनिटाइजिंग की चिंता है। तो ऐसे में सरकार की भी लापरवाही है, जिला प्रशासन की भी लापरवाही है, और इन लापरवाही के बीच में अभिषेक, होली जैसे पर्व का होना एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये होली के रंग में कहीं ना कहीं कोरोना ने जो भंग डाला है, अगर उस भंग ने आने वाले कुछ दिनों के अंदर, 1-2 दिनों के अंदर अगर इस तरीके का मामला तेजी से बढ़ेगा,
तो पूरे बिहार की स्थिति खराब होगी। और खास करके राजधानी पटना की बात करें तो हर दिन तकरीबन 150 से ज़्यादा नए नए मरीज मिल रहे हैं। ये आंकड़े बताते हैं, ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि ये 10-15 पे आकर के सिमट गए थे तो ऐसा लगने लगा था कि कहीं ना कहीं बिहार के अंदर जो कोरोना है वो खत्म होता जा रहा है और आम लोग उस कोरोना की जंग से जीतते नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बार फिर कुमार आपसे जानना कोरोना चाहेंगे यहाँ ने पर कि किस तरीके से, जिस तरीके से आपने बात कही कि इस वक्त जो कड़ाई है वो केवल जो लोग गाड़ियों में जा रही हैं उनके मास्क की चेकिंग हो रही ज्यादातर, लेकिन यहाँ पर क्या केवल जो लोग गाड़ियों में यात्रा कर रही हैं उनके मास्क को चेक करना ही है? क्योंकि एकमात्र उपाय ये तो नहीं बचता कि जो लोग गाड़ी में जा रही हैं उनसे ही कोरोना फैलेगा, क्योंकि अगर हम बाजारों में देखें, अगर हम सड़क चौराहों पर देखें तो लोग बिना मास्क के बहुत आसानी से दिखते हैं और लोगों को न तो प्रशासनिक खौफ है और ना ही उन्हें बीमारी का खौफ है। बिल्कुल अभिषेक, आपने ठीक कहा कि हर चौक चौराहे पर जो पुलिस की जो गश्ती होती है पहले वो देखने को मिलती थी। लोग पहले जो 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 इस तरीके की अराजक स्थिति पैदा करते थे उनके ऊपर सख्ती होती थी, डंडे बरसाए जाते थे, बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलने की नसीहत दी जाती थी। तो लोगों को भी समझना होगा कि लॉकडाउन की स्थिति ना उत्पन्न हो। लॉकडाउन के साथ साथ परेशानियां कितनी बढ़ जाती है, आम लोगों की जो ज़रूरतें हैं उसके लिए दुकानों का समय पर खुलना, और एक वक्त था कि रात में भी लॉकडाउन लगाए जाते थे ताकि लोग रात में घरों से बाहर या यात्रा न कर सके, उसके लिए परमिशन लेने पड़ते थे। तो क्या अब ऐसा स्थिति फिर से अगर आ जाएगी तो उससे सबसे ज़्यादा परेशानी आम लोगों को होगी, और जो डेली रूटीन है, जिसके लिए खरीदारी करते हैं, जो दुकानदार अपना दुकान खोलते हैं, उनके लिए भी परेशानी बढ़ सकती है। तो कुल मिलाकर ये ज़रूर है कि स्थितियाँ बहुत नाजुक होती जा रही हैं। क्या एक बार फिर से कोरोना के इस कहर का हर दिन जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं उसकी वजह से क्या फिर एक बार फिर क्वारंटीन सेंटर खोलने होंगे, क्या आइसोलेशन करना होगा? और दूसरी बात यह है कि जो सरकारी या गैर सरकारी जो संस्थान होते थे वहाँ पर आप उसके एंट्री के पहले आपकी जो टेम्परेचर की जांच होती थी वो खत्म हो गई है। उसके अलावा जो वहाँ पे सैनिटाइजिंग की व्यवस्था होती थी, आप हाथ ऐसे करेंगे तो वहाँ से सैनिटाइजिंग होगी और आप अपने आप को, अपने हाथों को सुरक्षित कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब खत्म होती चली गई तभी कोरोना ने फिर से कहर बरपाया है। इसलिए आम लोगों के साथ साथ सरकार को भी, जिला प्रशासन को भी और उस सरकारी गैर सरकारी संस्थानों को भी एक बार फिर से उस पुराने कल्चर में ढलना होगा, क्योंकि अगर वो नहीं ढलेंगे तो फिर बहुत दिक्कतें होंगी। हर एंट्री गेट पर अगर टेम्परेचर की जांच नहीं होगी तो एक व्यक्ति से पूरा परिवार, पूरा वो जो संस्थान है वो संक्रमण की चपेट में आ हो सकता है। बिल्कुल आपको बता दें कि होली के 2 दिन पहले के कारण पूरे एक तरीके से कह सकते हैं कि मास में लोग जो हैं वो कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुमार गौतम, एक सबसे अहम सवाल, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जैसे पहले जिस तरीके से लगातार सरकार की ओर से जो अधिकारी थे, उन लोगों की ओर से, जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी थे, जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए लोग थे, उन लोगों की ओर से लगातार कड़ाई की गई थी और एक अलग लेवल पर काम हो रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से माहौल और समय बदल चुका है, तो कुमार अब एक बार फिर से किस तरीके से एक्शन मूड में स्वास्थ्य विभाग आए? क्योंकि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की भी एक तरीके से कह सकते हैं कि लापरवाही या कमी, कुछ भी कह सकते हैं, वो देखने के साफ तौर पर मिल रही है। देखिए, अब से स्वास्थ्य विभाग के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। स्वास्थ्य विभाग ने बेहतर काम किया बिहार के अंदर। यही कारण है कि राजधानी पटना के पीएमसीएच, एम्स और आईजीआईएमएस जैसे बड़े संस्थान और खास करके एनआरआई जो अगमकुआं में है, वहाँ पर हाई प्रोफाइल लेवल पर कोरोना की जांच होती है। कोरोना के लिए जो मरीज आते हैं उनकी जांच होती है। लेकिन ये जिम्मेवारी स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन को सोचना होगा। जिलाधिकारी लेवल पे एक मीटिंग करनी होगी और सरकार को एक फैसला लेना होगा। गृह विभाग की जो मॉनिटरिंग हो रही है उसके मुताबिक फैसला लेना होगा। सेंट्रल के मुताबिक जो गाइडलाइन है वो जारी करने होंगे, तभी जा करके आप कोरोना से जंग जीत सकते हैं। क्योंकि कोरोना ने जिस तरीके से पार्ट 2 का रोल दिखाया है वो एकदम समझ लीजिए कि जो फिल्में बनती थी सिंघम पार्ट 2 या जो आने वाली सीरीज के रूप में, तो कोरोना एक सीरीज के रूप में फिर से वापसी कर रहा है। तो इस सीरीज को ब्रेक करने के लिए कहीं ना कहीं लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प नहीं है, लॉकडाउन अंतिम विकल्प है। और ऐसे में क्या लोगों के मन में ये बातें हैं कि क्या एक बार फिर से लॉकडाउन लग सकता है?
क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं, लेकिन जो लोग हर चौक चौराहे से गुजरते हैं, जो बेफिक्र होकर के अब खरीदारी करने निकल रहे हैं, जो बेफिक्र होकर के किराना की दुकान में और मॉल में, जो मैंने अभी आपको बताया अभिषेक कि मॉल के अंदर पहले या कोई जो बड़ा दुकान होता है उसके बाहर वकायदा स्टिकर लगा हुआ था, बिना मास्क के आप अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो अब ये आप उनको बताना पड़ रहा है कि आप मास्क पहन के आइए। दूसरी बात ये है कि अगर वो मास्क नहीं भी पहन रहा है तो उनको लगता है चलो खरीदारी करके तो वो लोग निकल जाएंगे, लेकिन आप सोचिए कि अगर वो व्यक्ति संक्रमित होगा तो वो पूरा मॉल के अंदर की तमाम चीज़ें संक्रमित हो सकती है। इसलिए सरकार के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जो जिला प्रशासन की टीम है उसको एक नई गाइडलाइन के मुताबिक उसके ऊपर सख्ती करनी होगी, क्योंकि बिना सख्ती के अब ये कोरोना जाने वाला नहीं है। तो ऐसे में क्या सरकार के पास एकमात्र विकल्प है कि वो लॉकडाउन करे, या अभी देखिए पश्चिम बंगाल में चुनाव है, वहाँ पे भी देखिए आप, तो जनता के मन में अभिषेक एक चीज़ है कि जहाँ पे चुनाव होते हैं वहाँ पे कोरोना का संक्रमण नहीं दिखाया जाता कि कितना ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन जहां चुनाव खत्म हो गए, अब बिहार के अंदर कोई चुनाव नहीं है, बिहार के अंदर कोई नेताओं के मिलन समारोह नहीं है, अब कोई रैलियां नहीं है, तो इन तमाम चीजों को लेकर के अब यहाँ पर तेजी से ये चीजें बढ़ रही है। तो कहने का कुमार, ये बात आपने ठीक कही कि अगर चुनावी रैलियां करनी हो, अगर चुनावी जनसभाएं करनी हो तो कोरोना नहीं है। अगर आपको अपने परिजनों से मिलना हो, अपने परिजनों के पास जाना हो तो कोरोना है, यानी कि सीधे तौर पर आम जनता के लिए कोरोना है। और अगर प्रशासनिक अधिकारियों को, आला दर्जे के जो अधिकारी हैं उनको लेकर बात की जाए तो कोरोना नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार गौतम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपको बता दें कि बड़कागांव से एक हैरान कर देने वाला ऑडियो कॉल जो है वायरल हो रहा है। कथित तौर पर यह ऑडियो कॉल बड़कागांव की सीओ साहब का बताया जा रहा है, जिसके बाद वायरल ऑडियो की वजह से प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर कई सवाल उठने लगे हैं। दरअसल बड़कागांव प्रखंड के चंदौली गांव में आग लग गई थी, जिससे ग्रामीणों ने आनन फानन में सीओ साहब को फोन किया, जिसके बाद सीओ साहब रिस्पॉन्स देने के बजाय गालियों की बौछार करने लगे। अब सवाल यहां पर यही उठता है कि क्या यही लोकतंत्र की मर्यादा है? ऑडियो में साफ हो गया है कि किस तरीके से सीओ ने ग्रामीणों पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया। अब यही मामला जो है वो तूल पकड़ता हुआ साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जहां इसी मामले पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने अपने ट्वीट में गठबंधन की सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं और सीधे तौर पर अब ये बात जो है थाना को फोन किया कि नहीं? तुम थाना का नंबर नहीं है हम लोग के पास। नंबर नहीं है तो सीओ का नंबर है, केवल नंबर है। सीओ का नंबर हम लोग लिए किसान मित्र से। कौन किसान मित्र है? तनित कुमार महतो के। तो उससे लिए तो हमारे, तो उसका जो है बोल रहा है सीओ क्या मतलब पानी बुझाने का नहीं पड़ता है क्या यहाँ पे? तो मतलब क्या हो तो अच्छे अब ये आता है तुम्हारे पास, ठीक ना? तुम नंबर तो नोट कर लिया हम। ठीक, आइए। क्या आइए? अच्छा आइए ना सर। फोन करोगे, सीओ फोन करोगे, आग लग गया है तो मतलब आप प्रशासनिक है, आपको पास नहीं करेंगे, किसके पास करोगे? किसके पास करोगे तुम? थाना से बात नहीं करोगे? थाना आप सीओ क्या है, आप नहीं है इसका निदान करने का? सत्य है तो निश्चित तौर पर उस सीओ पे कार्रवाई होगी। हेमंत जी की नेतृत्व में गठबंधन की सरकार, मैं बार बार इस चीज़ को कहता आ रहा हूँ कि जनता की सरकार है, आम जन की सरकार है, आम जन की सोच के अनुसार, उनके सोच के अनुसार कार्य करने वाली सरकार है। अगर घटना घटी और सीओ का अमर्यादित बातें, जो कहीं सर्विस मैनुअल में नहीं लिखा हुआ है कि आम जन को आप भद्दी गालियाँ दे, और पब्लिक सर्वेंट है, अगर इसमें सत्यता पाई जाएगी तो उन पर कार्रवाई होगी। देखिए, जिस तरीके से सरकारें जब कमज़ोर होती हैं और गवर्नेंस कमज़ोर होता है तो ब्यूरोक्रेसी के कुछ अफसर इसी तरीके से हावी हो जाते हैं, और जिस तरीके से पूरी सरकार असंवेदनहीन है जनता के प्रति, जनता को किस तरीके से बड़े मंत्री ट्रीट करते हैं, तो सीओ भी वही नज़ीर पेश कर रहे हैं। हाल के दिनों में तस्वीरें आई थी गढ़वा से, जिस तरीके से पुलिस अधिकारी एक किसान को घसीटते हुए ले जा रहे थे, तो अब सीओ की
एक ऑडियो वायरल हुई है जिसमें वो काफी गाली गलौज देके बात करते दिख रहे हैं। समस्या सुलझाने की बात छोड़िए, वो साफ तौर पर गाली देते दिख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की कमजोरी है और सरकार का जो चरित्र है वो नीचे के अधिकारियों पर भी रिफ्लेक्ट। तो इसी बीच हमारे सहयोगी शुभम कुमार हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शुभम, जिस तरीके से लगातार तमाम वादे किए जाते हैं सरकार की ओर से कि जो भी प्रशासन है, सरकार है, वो आम जनता के लिए, लेकिन जिस तरीके से ये इस वक्त ऑडियो सीओ साहब का वायरल हो रहा है, इस ऑडियो को सुनने के बाद तो साफ तौर पर ये लगता है कि न सरकार आम जनता के लिए है, न प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो आम जनता के लिए हैं। बिल्कुल अभिषेक, देखिए 2021 का ये जो होली था, कह सकते हैं झारखंड में कई रंग बिखेरता हुआ चला गया। पहले बात कर ले कोरोना की, दूसरी बात कर ले बड़का गांव की। तो बड़का गांव में दो चर्चे होली के दिन से बड़े फेमस हो गए। जिस तरीका से अंबा प्रसाद ने गाइडलाइनों की धज्जियां उड़ा दी, जो कि विधायक है, और दूसरी बात करें तो जिस तरीका से सीओ साहब का ऑडियो वायरल हो रहा है, तो कह सकते हैं राज्य की जनता अब किसके भरोसे है। क्योंकि जिस तरीका से राज्य की जनता को कुछ अपेक्षाएं होती है अपने चुनी हुई सरकार के पदाधिकारियों से, कह सकते हैं प्रशासनिक पदाधिकारियों से, लेकिन जिस तरीका से जो रवैया देखने को मिला है, महज आपको पूरी वाकया बता देते हैं अभिषेक। जिस तरीका से बड़का गांव के चंदौली इलाके में एक कह सकते घर के बाहर एक पुआल, जो कि अभी धान की कटौती हुई थी, उसका पुआल घर के बाहर रखा जाता है, उसमें आग लग गई थी और आग इतनी फैल गई कि दूसरे घरों में तक जा सकती थी। तो लोगों ने सूझबूझ के साथ, कह सकते हैं प्रशासनिक अधिकारियों को इन बातों से अवगत कराने की कोशिश की थी। हालांकि उन्हें जो कह सकते हैं जो स्थानीय थाना के तो नंबर मुहैया नहीं करा पाए लोग, लेकिन उन्हें गलती से एक सीओ साहब का नंबर मिल गया। उसके बाद सीओ साहब ने गालियों की बौछार कर दी। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से मदद मांगता है तो उन्हें मदद करनी चाहिए, ना कि गालियों की बौछार करनी चाहिए। और जिस तरीका से मौजूदा हेमंत सरकार के तमाम कह सकते हैं जितने भी पदाधिकारी आए दिन चर्चा में क्यों बने रहते हैं, सवाल यह है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आम जनता किसी प्रशासनिक अधिकारी से मदद मांगती है तो मदद करने के बजाय उन पर गालियों की बौछार करते हैं, डंडों की बारिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात को ये दर्शाता है कि झारखंड की कानून व्यवस्था, झारखंड की प्रशासनिक व्यवस्था, झारखंड की राजनीतिक व्यवस्था किस ओर है और राज्य की जनता किसके भरोसे है। अभिषेक जी शुभम, सीधे तौर पर यहाँ पर कहने के बाद जिस तरीके से आपने कहा कि राज्य की जनता किसके भरोसे है, सबसे बड़ा सवाल तो इस वक्त यही खड़ा होता है कि आखिर आम जनता करे तो करे क्या, आम जनता जाए तो जाए कहां। बिल्कुल अभिषेक, देखिए आम जनता जाए तो जाए कहाँ की बात बिल्कुल सत्यता नजर आ रही है। और कह सकते हैं जिस तरीका से सीओ साहब का जो ऑडियो वायरल हो रहा है, अब वो राजनीतिक हलचल भी पैदा कर रहा है। जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही हेमंत सरकार के कार्यशैली पर सवालिया निशान जरूर खड़ा कर रही थी, लेकिन जिस तरीका से ये ऑडियो वायरल हुआ है और होली के दिन देर शाम में इस ऑडियो को वायरल किया गया, और ऑडियो वायरल होते ही कह सकते हैं अभी तक कोई कार्रवाई फिलहाल नहीं की गई है सीओ साहब पर। सीओ साहब अभी भी ऐसे घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं और अपने काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर आम जनता से उनका इस प्रकार का रवैया है, तो आप समझ सकते हैं कि उस गांव की महिलाओं को प्रति क्या रवैया होगा, उस गांव के कह सकते और बुजुर्गों के प्रति उनका क्या रवैया होगा। जब एक कह सकते हैं युवा वर्ग के साथ उनका एक कड़ा रवैया देखने को मिला, गाली गलौज की बारिश, कह सकते बारिश किसको कह सकते, क्योंकि जिस तरीके से मैंने उस ऑडियो को सुना था उसमें साफ तौर पे कह सकते हैं कि भद्दी भद्दी गालियां दी गई थी उनको। और जो बेचारे वो मदद मांग रहे थे कि सर हमारे घर में आग लग गया है और हमारे घर में आग बुझाने में आपकी सहायता चाहिए। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा आप नजदीकी थाने को कॉल कीजिए। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास थाने का नंबर नहीं है, हमें आपका नंबर मिला है सर, आप कुछ सहयोग कर दीजिए। तो गालियों की बारिश होने लगी, मदद तो छोड़ दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं अब सवालिया निशान जरूर खड़ा करता है और ये अब देखना होगा कि अब जो ऊपर के अधिकारी हैं वो किस तरीका से एक्शन लेते हुए नजर आते हैं सीओ साहब पर। क्या सीओ साहब ऐसे ही घूमते नजर आएंगे, क्या सीओ साहब को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, ऐसे तमाम सवाल है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है अभिषेक, जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी मौजूदा हेमंत सरकार गठबंधन की सरकार पर लगातार सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, अब इस पर कहीं ना कहीं झारखंड के कानून व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि अगर झारखंड के प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी अपने राज्य की जनता के साथ ऐसा रवैया अपनाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड के बाकी जिलों की तस्वीर क्या होगी। जी शुभम, यहाँ पर जिस तरीके से आपने बात कही कि गांव की आम जनता सीओ साहब को फोन लगाती है इस उम्मीद में कि सीओ साहब की ओर से कोई सहायता मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सीओ साहब की ओर से
उन्हें गालियां मिलती हैं, भद्दी भद्दी गालियां मिलती हैं, उन्हें लताड़ा जाता है। क्या शुभम, यहां आपको ये नहीं लगता कि सीओ साहब का ये दायित्व बनता था, एक कर्तव्य बनता था कि अगर गांव की भोली जनता ने उनके पास फोन किया है तो वो आगे दमकल विभाग का नंबर उनको प्रोवाइड कराएं, उन्हें लोकल थाने का नंबर खुद से निकाल के दें, बजाय इसके कि वो लोगों को भर भर के लंबी लंबी सांसें लेकर गालियां दे रहे थे। ऐसा मांगता है क्योंकि उनके द्वारा कह सकते हैं कि गांव के जनता एक भरोसे में जीते हैं कि हमारा कोई नेतृत्व करने वाला है, इस गांव का एक मुखिया के स्वरूप में है कोई पदाधिकारी, वो हमारा सहायता करेगा जब हम कह सकते हैं विषम परिस्थिति में होंगे। लेकिन जब परिस्थिति सुनाने के बाद, जब अपनी गुहार लगाने के बाद उस पर काम नहीं होगा तो कहीं ना कहीं राज्य की जनता मायूस जरूर नजर आएगी। और जिस दिन राज्य की जनता आक्रोश में आ गई तो उस दिन इन्हीं पदाधिकारियों पर कह सकते हैं मुसीबतों का आलम जरूर पड़ता हुआ दिखाई देगा। जी अभिषेक, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरीके से ये पूरा वाकया देखने को मिला, जिस तरीके से यहाँ पर सीओ साहब ने आम जनता को लताड़ा है, आम जनता को गालियां दी है, आम जनता की सहायता करने के बजाय, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक दिन वो जरूर आएगा जब ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो खुद कतारों में खड़े होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों को हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अपने दर्शकों को हम एक बार फिर से बता दें कि जिस तरीके से पूरा ताज़ा मामला सामने आया है, ये मामला साफ तौर पर जो सरकार है, सरकार पर कई निशान, सवालिया निशान जो है वो खड़े करता है कि आखिर किस तरीके से सरकार यहां पर चल रही है, किस तरीके से सरकार अपने प्रशासनिक अधिकारियों को समझा रही है, बुझा रही है, किस तरीके से उन तक बातें पहुंच रही हैं। क्योंकि सरकार तमाम नीतियों को लेकर बात करती है और उन नीतियों के लाभ को लेकर बात करती है कि आम जनता तक वो लाभ पहुंचेंगे। लेकिन जब अधिकारी इस तरीके से होंगे, लाभ पहुंचने की बात तो दूर, ये अधिकारी आम जनता से ठीक तरीके से संवाद तक साझा नहीं करेंगे। जब तक इस तरीके के अधिकारी रहेंगे तब तक देश का भला हो पाना, प्रदेश का भला हो पाना काफी मुश्किल है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए VIP।